गाइस, अगर आपको लगता है कि आपका जो पढ़ा लिखा दोस्त है वो आपको किसी दिन पूछ ले कि इक्वेशन क्या होता है और तब आपकी हालत इसके जैसी ना हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो इसी के लिए बनाई जा रही है कि आप बता पाएँ इक्वेशन जो होती है वो एक एक्सप्रेशन होती है। एक एक्सप्रेशन होती है। किस तरीके का एक्सप्रेशन? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या होना चाहिए? एक इक्वल टू साइन होना चाहिए, इक्वल्स का साइन होना चाहिए। अच्छा, फिर वो आपका पढ़ा लिखा दोस्त कहेगा इक्वल साइन होगा तो LHS और RHS भी होगा, कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी होएगी। तो आपका दोस्त पूछ सकता है आगे, वही पढ़ा लिखा दोस्त, कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में होता क्या है, इक्वल टू के इस तरफ और उस तरफ क्या है? तो आपने इसका भी आंसर देते हुए क्या कहते ना है, आपने बोलना है जी वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, या ये दोनों हो सकते हैं। एक्स वाई वगैरह नहीं बोलना है। अब क्यों नहीं बोलना है ना, इसके ऊपर भी कभी बात करेंगे। फिलहाल ये क्या है ना, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन टाइप का ही एक क्या बन गया है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन टाइप की ही एक सिचुएशन आ गई है, वेरिएबल कांस्टेंट या दोनों। और उसमें और अगर हम थोड़ा सा अच्छी क्लास देखें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की एक और सब क्लास, तो वो पॉलिनोमियल। तो हम ये कह सकते हैं कि LHS और RHS जो है उन दोनों साइड क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। अब पॉलिनोमियल के एग्जांपल जैसे 2x+3 ले लेते हैं एक साइड, और एक साइड ले लेते हैं 4x² - 5x। अब इसका क्या मतलब है, दो पॉलिनोमियल्स हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इक्वल टू साइन के इस तरफ और इस तरफ, या तो इसको इधर डाल दूं या उसको उधर डाल दूं, तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन आ जाएगी। और इसको हम देख लेते हैं कि ये बात सही भी है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, 2x+3 इक्वल्स 4x² - 5x कर देते हैं। तो जब ये दोनों को हमने इक्वेट करा तो क्या आ गया। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो क्या बन गया मेरा एक्सप्रेशन, ये फाइनल एक्सप्रेशन बनता है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, एक तरीके की इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू साइन है, और वैसे अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है जी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बन गई है, क्योंकि हमने क्या किया था, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी लिया था इक्वेट करने के लिए। तो इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं थी, सबसे बड़ी डिग्री क्वाड्रेटिक की थी जो भी हमने इक्वेट किया उससे। तो जितनी बड़ी डिग्री होगी वो बन जाएगा। जैसे अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेके हम इक्वेशंस बना के देखते हैं, जैसे ये एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया हमने, है ना, x⁻1 तो लीनियर है। अच्छा, इसको हम इक्वेट कर सकते हैं किस किस से? देखो, अगर 2x+3 है, इसे हम किस किस से इक्वेट कर सकते हैं? या तो वेरिएबल से इक्वेट कर सकते हैं, या किसी कांस्टेंट से इक्वेट कर सकते हैं, या फिर वैसे जीरो भी कांस्टेंट है, बट जीरो अलग केस ले लेते हैं, जीरो के भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है कि इसको किसी अनदर पॉलिनोमियल, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल से इक्वेट करते हैं, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन ही बनाना चाह रहे हैं, अदरवाइज बड़ी डिग्री हो जाएगी तो काम बिगड़ जाएगा। या फिर अब हम इसको क्या करते हैं ना, क्या बच गया एक केस, इसको खुद से ही इक्वेट करवा देते हैं, है ना भाई, वो भी हमारी कंडीशन ठीक ही है, इक्वल टू साइन है ही है, दोनों साइड पॉलिनोमियल है ही है ना। तो अब इनके केसेस बनाते हैं हम, क्या हो सकते हैं। तो अगर जैसे पहला केस बनाए, वेरिएबल हटाते हैं या जनरल, और एक लगाते हैं, एक्स लगा सकते हैं, वाई लगा सकते हैं, 2x 3y कुछ भी लगा सकते हैं, है ना। इनमें से एक केस लेते हैं, जैसे मैंने 2x+3 इज इक्वल टू ये डाल दिया 5x। अब इसमें क्या होगा ना, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1, एंड x इज इक्वल टू 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 को उधर ले जाएंगे तो x - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये एक तरीके का क्या बन गया आपका, लीनियर पॉलिनोमियल से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि एक्स ही है इसमें वेरिएबल। अब ना वही कहानी है इसमें, अगर इसी पॉलिनोमियल को जैसे हमने y के इक्वल ले लिया होता तो हमने डिफरेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया है ना, तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ऐसे लिखा जाएगा। और ये अगर आपने पढ़ा है तो ये बेसिकली बन गई है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि एक्स और वाई दो इंट्रोड्यूस किए थे हमने इसमें वेरिएबल्स। तीन करेंगे तो तीन भी हो सकते हैं, और पावर्स इनकी वन ही है तो इसलिए लीनियर इक्वेशन ही बनाएंगे, ये लीनियर पावर है तो लीनियर बोलेंगे। कांस्टेंट वाला केस देखते हैं। अगर मान लेते हैं कांस्टेंट के हमें इक्वेट करना है, अब क्या ले, हम जैसे कुछ भी रैंडम नंबर ले लेते हैं, 2x+3 इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट लेना है तो मैं ले लेता हूँ 51, है ना। अब इसमें क्या है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगेन क्या आ रहा है आंसर, ये 3 - 51, ये अलग से कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लेते हैं, इसको x को एक साइड रखते हैं, ये क्या बन गया -48। अच्छा, इसमें से 2 आप कॉमन ले सकते हैं, अगर आपको आता है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए बेसिकली दोनों साइड, तो ये अगेन मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई, क्योंकि वन वेरिएबल में ऑलरेडी पॉलिनोमियल था एक्स वाले में। जीरो को इक्वेट करेंगे तो अगेन सिंपल एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही रह जाएगी, जो पॉलिनोमियल था वही इक्वेशन बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। अनदर पॉलिनोमियल वाला केस देखते हैं, अनदर लीनियर पॉलिनोमियल से पहले यही देख लेते हैं, इन दोनों को तो काट दिया, 0 इज इक्वल टू 0 बन गया, है ना, खुश हो गए हम सब, बैलेंस हो गया। चलो जी, 2x+3 को
क्या कर सकते हैं, 2x+3 को इज इक्वल टू आप अनदर पॉलिनोमियल के, जैसे हमने ये केस ले रहे लास्ट केस, किसी अनदर पॉलिनोमियल की इक्वेट करना है। अभी अनदर पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, वेरिएबल वाई भी हो सकता है, और कुछ और भी हो सकता है, रैंडम वेरिएबल है ना कोई और। तो उसी तरीके की फिर इक्वेशंस आएगी हमारे पास। अच्छा फिलहाल क्या है कि आएगी लीनियर इक्वेशन ही, क्यों, क्योंकि हम ना लीनियर से बड़ी पावर ही नहीं ले रहे। तो जैसे ये तो पहला केस इसके जैसा ही था कि वेरिएबल एक्स में कोई चीज़ थी, 2x+3 इज इक्वल टू 4x-7 ले लीजिए, तो वेरिएबल एक्स में एक अलग पॉलिनोमियल ले लिया हमने। और अदरवाइज किसी और वेरिएबल वाई में ले लीजिए आप, तो अगेन मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन आएगी, बट इन 2 वेरिएबल्स आएगी इस बार। अब ये कहानी चलती जाएगी चलती जाएगी, तो इसको भी आप जरा देख लो, है ना। इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, सारी चीज़ें सिंप्लीफाई करिए। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास अगेन x-5 इज इक्वल टू 0 टाइप की लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आ गई है। तो आपने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इधर से आ गई थी, है ना, और कोई रैंडम वेरिएबल होगा तो उस केस में आ जाएगी। तो लीनियर पॉलिनोमियल से इस तरीके से आप लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। ऐसे बहुत क्वाड्रेटिक भी इसी तरीके से बन सकती है ना, क्यूबिक भी इसी तरीके से बन सकती है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हो और कोई डाउट ना रह गया हो। अच्छा अब एक केस लेते हैं कि लीनियर इज इक्वल टू, हम क्वाड्रेटिक पे जाते हैं। तो वैसे क्या होना था ना कि लीनियर से लीनियर इक्वेशन बनती, क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक बनती, बट ओवरऑल इन केस में क्या बनी, क्वाड्रेटिक बन गई, है ना। देखना उसको आराम से पॉज करके, टाइम लगे तो। बाकी हैव फन, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो नीचे लिख देना।